मैं 2 दिनों में ऐसा चक्रव्यूह रचने वाली हूँ जिसमें फंसने से आभा और उसके परिवार वालों को कोई नहीं बचा सकता। तू चाहे कितने भी चक्रव्यूह रच ले, थारे हर चक्रव्यूह को बीढ़ने को उपाय है हमारे पास। छमक छल्लो, बहुत नचा लिया अपने इशारों पर तू जाने ना, अलबेली अगर नाचे है तो सिर्फ संगीत के ताल पर। अब हिसाब बराबर करने को टेम आ गया। छमक सही कह रहे हैं, अच्छे लोगान के साथ अच्छा हो वह और बुरे लोगान के सागे सिर्फ बुरा। और तूने तो अपने ही परिवार के सागे इतने बुरे काम किए हैं, थारी बुराई तने ले डूबेगी। रही बात मारे बिट्टूरा की, तो थारे को तो पता भी ना होगा। थारे परिवार के भरा लोगों ने मारे बिट्टूरा को नया जीवन दिया है। और अब मारे को थारे इन पिसा की कोई जरूरत ना। अब मैं तन्ने इस परिवार के लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करने दूंगी। थारे हर वार के आगे ढाल बनकर खड़ी रहने की यह अलबेली। थारी कुंडली में शनि बनकर आई है यह अलबेली। बच सकती है तो बच। दाइमा, वो आप बाहर खाने पर नहीं आई तो हमने सोचा एक बार दोबारा आपसे पूछ लें। वैसे राज जी को खाना बहुत अच्छा लगा और छोले तो बहुत ही अच्छे लगे। और हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, उसे खा के उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? चलिए, हम आपकी थोड़ी सी परेशानी दूर कर देते हैं। अब आप यहाँ पे चुपचाप बैठोगे और हम आपके मामा जी के लिए मशरूम बनाएंगे। नहीं मामी जी, मामा जी को तो मशरूम से एलर्जी है। हमें पता है कि आपने छोले में मशरूम मिलाए थे, पर हमने छोले ही बदल दिए। दाइमा, राज जी ने आपको एक माँ से बढ़कर आदर और सम्मान दिया है और हमने भी आपको सास के समान दर्जा दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आप राज जी की माँ नहीं, इस घर की आया है। बहू, माफ कीजिएगा दाइमा, लेकिन ये कड़वे शब्द बोलने के लिए आपने ही हमें मजबूर किया है। दाइमा, राज जी की जिंदगी में अभी अभी खुशी आई है, शांति आई है। वो तूफान जो चल रहा था वो अभी अभी थमा है। और अगर ऐसे में उन्हें पता चलेगा कि दाइमा राज और लता को एक नहीं होने देना चाहती तो क्या बीतेगी उन पे? आप ही बताइए। वो तो बिल्कुल टूट ही जाएंगे और शायद इसके बाद वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाए। लेकिन हम अब राज जी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तुम जानती क्या हो बहू, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? राज को आज तक मैंने अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया है। आज अगर वो राज सिंघानिया है तो वो मेरी वजह से। अगर मैंने इतना बड़ा त्याग करके उसे ना अपनाया होता तो वो कब का? राज की हर मुसीबत में मैंने उसका साथ दिया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत।
राज के दिल में सबसे ऊंचा स्थान मेरा है, माँ से भी ऊंचा, और इसे कोई छुटला नहीं सकता। हम ये बात छुटलाना चाहते भी नहीं है दाई माँ, लेकिन आप हमें ये बात मानने का कोई कारण भी तो नहीं दे रही हैं। दाई माँ, एक माँ हमेशा अपने बच्चे की भलाई चाहती है, उसकी खुशी चाहती है, लेकिन आप क्यों समझ नहीं पा रही हैं कि राज जी की भलाई और खुशी किस चीज में है और किस में नहीं। यशोदा मैया ने भी कृष्ण को पाला, पोसा, बड़ा किया, लेकिन वक्त आने पर उन्होंने कृष्ण को जाने से रोका भी नहीं। दाई माँ, माँ कभी बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकती, फिर चाहे वो बच्चा उसका हो या ना हो। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे राज जी के दिल को। हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है। हमने इस घर को और राज को बरसों से संभाल के रखा है, वो भी अकेले। पर अब आप अकेली नहीं है दाई माँ। इस घर और राज जी की सुख समृद्धि का ध्यान रखना हमारा फर्ज है, और हक भी। और जितनी जल्दी आप ये बात समझ लें उतना ही अच्छा होगा। वैसे वो छोले हमने अभी भी संभाल के रखे हैं, आप कहें तो आपके लिए भिजवा दें, शायद आपको अच्छे लगे। सिर्फ छोले बदल देने से तुम ये मत समझ लेना कि इस घर में और राज के दिल में तुम हमारी जगह बदल पाओगी लता। हम राज जी की अर्धांगिनी है दाई माँ, हम हर वो दर्जा हासिल करके रहेंगे जिस पे हमारा हक है। भले ही कोई हमें आज तक राज जी से दूर रख पाया हो, लेकिन अब हम राज जी को अपने से दूर नहीं रहने देंगे। तो आपकी अलबेली जीजी आज आपसे मिलने आई थी? नहीं, कुछ दिनों से वो कहाँ है पता नहीं। हाँ, पर जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो थी वह। आभा, आप, अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है गाजर के हलवे की। हाँ, कमाल। ये शैली भाभी हमारी टांग तो ना खींच रही। अलबेली ने तो आज पहली बार बनाया है गाजर का हलवा, पता नहीं करण ने पसंद आवेगा भी या नहीं। अब भाभी जरा चक्के देखो ना। अरे क्या, जरा धीरे बोलो यार, मुझ पे ऐसा जुल्म मत करो। तुम्हारे ऐसा हलवा पूरे उज्जैन में कोई नहीं बनाता। तो और मैं चखूं शैली? एक बार चख लो ना। अरे अरे भाभी। गरम है? हाँ, ये हाँ? अलग है। अलग है, करण को पसंद नहीं आएगा। अरे 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 मेरी माँ, वो बात नहीं है। अलग ऐसे है कि आज सबसे पहले हलवा चखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वरना तुम्हारा पति ये बाजी मार जाता। ऐसे अलग है। भाभी ये तो हलवा पूरी तरह बना नहीं, एक बार बन जाएगा ना फिर सबसे पहला मौका तो करण को ही मिलेगा। पार्शलिटी। हाथ जला लिया, ज्यादा जल गया क्या? चल भाभी, ये भाभी रोते नहीं देखो आवाज आ गई ना। क्या बनाया मम्मा ने? गाजर का हलवा। माँ और बच्चे का प्यार कैसा होता है ना, बच्चे की एक मुस्कुराहट माँ को उसका सारा दुख दर्द भुला देती है। अभी देखो कैसे
हाथ जल गया था तो तड़प रही थी और इसको हंसाने के लिए सब कुछ भूल गई। बच्चों की मुस्कान सबसे कामगार मरहम का काम करती है माँ के दुख के लिए। हलवा खाओगे? माँ रोटी बना रही है, फिर अम्मा की रोटी हम और तुम दोनों मिलके खाएंगे। क्या हुआ माँ? हाथ चल गया, दुख रहा है? ध्यान से करना चाहिए ना अम्मा। अरे बेटा हो जाता है थोड़ा बहुत काम करने में, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, एक मिनट हाथ ऐसे ही रखना, हम आते हैं। एक मिनट। कहा था ना, ये था। ये इससे ना, इससे रोटी सेकना, इससे हाथ कभी नहीं जलेगा। हाँ? दुख रहा है बहुत? पिछले जन्म का जरूर कोई रिश्ता होगा तुम्हारा और हमारा। पिछले जन्म का नहीं अम्मा, इसी जन्म का। आप हमारी अम्मा हो, हम आपकी लाडो हैं। हाँ? हम आपकी मदद करते हैं। इन दोनों का प्यार तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि यो इसकी असली माता जी है। कुछ करना पड़ेगा। यो बुढ़िया को चकमा देके लड़की को यहाँ से भगा के ले जाना पड़ेगा। ये बुढ़िया बड़ी खराब है, बात बात में पुलिस की धौंस देती है। मौका देखकर धावा मारना पड़ोगा। तो उसकी चिंता मत करो, ये काम मैं आज रात को ही निपटा दूं। हाँ। करण, आपके लिए गाजर का। करण, कटे चले गए हो? डॉक्टर ने कहा था आराम करने वास्ते। करण, 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 अरे करण। आभा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? पता नहीं करण कहाँ चले गए। उन्हें चोट लगी है, डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन आराम करने के लिए, फिर भी। अरे आराम से जरा, इतनी चोट भी तो लगी है उन्हें। चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हॉस्पिटल गया है। वो लड़का है ना जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, उसकी रिपोर्ट्स आने वाली थी। तो कह रहा था लड़के से भी मिल लेगा और डॉक्टर से भी मिल लेगा। ना घबराओ मत, हॉस्पिटल गया, आ जाएगा। जाने कौन सो मिट्टी से बने हैं यो घर के सभी लोग, परायों से भी इतनो अपनापन रखे। और बाप प्रियंका अपनों से भी सौतेलो व्यवहार करने पर तुली है। अरे वाह, इमली। कितने दिनों बाद खाई मैंने इमली। मामी, क्या हो गया आपको? आप ठीक है ना? मैं पानी लाती हूँ आपको। ये लीजिए, पानी पीजिए। मामी आप ठीक तो है ना? तड़के की गंध से उल्टी जैसा हो रहा था। अब ठीक।
हैं? मम्मी, क्या हो गया है? कुछ आप बोल नहीं रही हैं। हुआ क्या है? हे भगवान, इतनी देर से सुन ली मेरी। हाँ, इसीलिए मेरा वजन बढ़ रहा है। मगर अभी अभी तो मैंने मॉडलिंग का काम शुरू किया था, सब गुड़ गोबर हो गया। मामी, आपको पक्का ऐसा लगता है ना कि ये प्रेगनेंसी की वजह से? और नहीं तो क्या? यूं ही इमली खाने का मन हो रहा है मेरा, यूं ही मेरा जी मचल रहा है। इमली, इमली। डाइट? खा लो। मुझे नहीं खाना। क्या हुआ? खाना नहीं खाना चाहता है? मैं ट्राई करता हूँ। बिट्टू, पाँव कैसा है तुम्हारा? ठीक है। ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। अब तुम चल के नहीं, दौड़ के अपने घर जा सकते हो, अपने परिवार वालों के पास, अपने दोस्तों के पास, इस गंदे से हॉस्पिटल से दूर। लेकिन ये हॉस्पिटल वाले तो तभी छोड़ेंगे जब तुम्हारी बॉडी में ताकत होगी, और ताकत तो सिर्फ खाना खाने से आएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे लिए तो बस मेरी जीजी है, मुझे बहुत प्यार करती है। और नाम क्या है आपकी जीजी का? अलबेली जीजी। तो आपकी अलबेली जीजी आज आपसे मिलने आई थी? नहीं, कुछ दिनों से वो कहाँ है पता नहीं। हाँ, पर जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो थी वह। तो आपकी अलबेली जीजी आज आपसे मिलने आई थी? नहीं, कुछ दिनों से वो कहाँ है पता नहीं। हाँ, पर जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय वो थी वह। वो वहाँ पे थी? हाँ। कैसी दिखती है? साहब, मेरी जीजी ना बहुत सुंदर है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उसने उस दिन बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। अच्छा, लो। और क्या करती हैं आपकी जीजी? वो बेचारी मेरे खातिर नौटंकी में नाचती है। रामरिया, कहीं बिट्टू करण को सब बता ना दे। बस ये क्या हो गया है तने? एक न एक दिन तो यो सच्चाई सबके सामने आनी ही है ना। फिर तू क्यों डर रही है अलबेली? इसी वास्ते ना कि इतो अच्छा परिवार ने छोड़कर तू कहीं जा पावेगी। ये हुई ना बात। भैया आपकी जीजी ये देख के तो बहुत खुश होंगी कि आपने सारा खाना खा लिया। और अगर अपनी जीजी को और भी खुश करना चाहते हो तो फटाफट ये दवाइयां खा लो। पकड़ो, चलो चलो चलो। कड़वी है? हाँ। कोई बात नहीं, इससे तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। हमारे लिए जल्दी ठीक होना बहुत जरूरी है साहब। मैं अपनी दीदी को खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसे उस नौटंकी में नाचते हुए नहीं देखना चाहता।
जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि हॉस्पिटल से निकलते ही तुम स्कूल जाना शुरू करो। लेकिन साहब, पढ़ने लिखने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है, और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारे स्कूल की फीस मैं दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ोगे, पूरी लगन और पूरी मेहनत से पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम। साहब, मैं अपनी जीजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। गुड बॉय। हे, क्या हो? क्या सोच रहे हो? साहब, आप कितने अच्छे हैं। काश उस गुंडे झुमरू की जगह मेरी जीजी की शादी आपसे हो सकती।